हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। और अभी जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी आपके पास गोल्डन चांस है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अभी आपकी परीक्षा में फिलहाल पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को शुरू से एंड तक देख लेना, ठीक है। सभी सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। आंसर क्या होगा इसका भाई? ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आंसर क्या होगा इसका? ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रबड़ है यह किसका बहुलक है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, ठीक है। बताइए, पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथिन किसका बहुलक है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए पॉलीथिन किसका बहुलक है। आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। याद रखना भैया, आंसर होगा एथिलीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। पूछ रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है, जो कच्चे फल होते हैं, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आंसर होगा इसका एसिटिलीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। बताइए, पूछ रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म गैस है इसका प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। आंसर क्या होगा इसका? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया निश्चेतक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बताइए, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त क्या होता है। आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भैया, आंसर होगा पायरीन अग्निशामक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहोल किसका मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए गैसोहोल किसका मिश्रण है। आंसर क्या होगा इसका? काफी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं, तो भाई अच्छे से याद करना, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गैसोलीन और एथेनॉल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। पूछ रहा है कि जो दूध है इसका पीएच मान बताइए। आंसर होगा 6.6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिरके का मुख्य घटक क्या है। आपको बताना है कि सिरके का मुख्य घटक क्या है। भाई आपके पास गोल्डन चांस है, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। भाई अच्छे से पढ़ते रहिए। बताइए सिरके का मुख्य घटक क्या है। आंसर क्या होगा इसका? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पूछ रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए कितनी होती है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा भैया 46% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बारूद किसका मिश्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जो गन पाउडर है यह किसका मिश्रण होता है। आंसर क्या होगा इसका भाई? आंसर होगा सोरा, गंधक और चारकोल का मिश्रण होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। बताइए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आंसर क्या होगा इसका भाई? आंसर होगा 65 से 80% तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य का जो अपना रक्त है इसका लाल रंग किसके कारण होता है। तो आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों जो आरएच फैक्टर है इसका नाम किससे संबंधित है। आंसर क्या होगा? बंदर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा गया है। बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी, पूछ रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर क्या होगा इसका? बताइए। आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लगा लो स्टार, क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। बताइए रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा भैया? स्फिग्मोमेनोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। बताइए, हृदय से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। बताइए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। आंसर क्या होगा इसका भैया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? 200,
206, 300 या फिर 350? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। याद रखना जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या होती है 300। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अपनी एग्जाम डेट जरूर बताना कमेंट में कि आपका एग्जाम कौन सी डेट में है। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना भैया आंसर होगा रेटिना पर बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए। तो आंसर क्या होगा भैया, त्वचा होता है। ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आंसर होगा त्वचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्त कहाँ जमा होता है। पूछ रहा है कि जो पित्त है, ठीक है, यह जमा कहाँ होता है। पित्ताशय में, यकृत में, प्लीहा में या फिर आमाशय में। आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखना भैया आंसर होगा पित्ताशय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि जो लाल रक्त कणिका है, जो आरबीसी है, इनका शमशान किसे कहा जाता है। यही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी तक जितने आपके एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिया है। ठीक है। बताइए लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका भैया, प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, जो स्प्लीन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। आंसर क्या होगा, 7.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। आपको बताना है कि शरीर में जो यूरिया है इसका निर्माण कहाँ होता है। बताइए यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में या फिर फेफड़ों में। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा यकृत में होता है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। बताइए पूछ रहा है कि रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है। आंसर क्या होगा भैया, किडनी करते हैं। ठीक है, जो वृक्क होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आंसर क्या होगा भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, यह रोगों से लड़ता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। आपको बताना है कि जो हमारा शरीर है इसमें कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आंसर होगा 639 होती हैं लगभग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या है। यहां से क्वेश्चन आया था आपका। बताइए आंसर क्या होगा, पेस मेकर का कार्य क्या है। तो आंसर होगा हमारा भैया इसका दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, थायराइड को, एड्रीनल को, पीयूष को या फिर पैराथायराइड को। आंसर क्या होगा भाई इसका, बताइए आंसर क्या होगा, पीयूष को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। पूछ रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। बताइए आंसर क्या होगा इसका, इंसुलिन की खोज किसने की थी। आंसर होगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पूछ रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आंसर क्या होगा इसका, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। आपसे पूछ रहा है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना डीएनए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा गया था आपके एग्जाम में कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना आंसर होगा राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि भैया आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। बताइए राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर केंद्रक को। आंसर क्या होगा इनमें से, याद रखना भैया आंसर होगा इसका लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। अब पूछ रहा है कि भैया जो डीएनए है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी। बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में मत आना है। ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, वही पढ़ना है जो अब एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वाटसन एवं क्रिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है। आपको बताना है कि जो गुणसूत्र है, ठीक है, जो क्रोमोसोम से, इनका निर्माण किस पदार्थ से होता है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा क्रोमेटिन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आंसर क्या होगा इसका भाई? आंसर होगा 46 होती है। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े बताना, कितने? 23 जोड़े होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है। पूछ रहा है कि जो पत्तियों का रंग पीला है, ठीक है, यह किस कारण से होता है। आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वह कौन सी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भाई, आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। बताइए, पूछ रहा है कि टमाटर का जो लाल रंग है यह किसके कारण होता है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विज्ञान है, साइंस से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लाइकोपीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। बताइए, पूछ रहा है कि जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, जो पावर हाउस है, किसे कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भाई ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि भाई संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। याद रखना रिफ्लेसिया है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस से आ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, 2-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से बाहर आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बताइए, पूछ रहा है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना भैया, आंसर होगा बुल्फिया है। कौन सा है? बुल्फिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाओ पहले तो। ठीक है, बताओ अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं। जड़, तना, फल या फिर बीज। आंसर क्या होगा? तो याद रखना तना होता है। ठीक है, तना। अगला क्वेश्चन है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। पूछ रहा है कि जो लौंग है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। बताइए, जड़ से, तना से, फूल की कली से या फिर फल से। आंसर क्या होगा? तो याद रखना फूल की कली से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। बताओ भाई, बैगनी प्रकाश, हरा, पीला या फिर लाल। आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भैया लाल प्रकाश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। अगर आपने कल वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप 100% इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर जड़। आंसर क्या होगा बताइए इसका। तो याद रखना भैया जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। अब पूछ रहा है कि पौधों में जो भोजन का परिवहन, ठीक है, यह किसके माध्यम से होता है। जाइलम, फिलोयम, तना या फिर पत्ती। बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन, आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। बताइए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। पूछ रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई बताइए। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना आपको मिल सकता है। आंसर क्या होगा इसका भैया? डोप्सन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन सी गैस करती है। बताओ भाई, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा? इनमें से आंसर क्या होगा बताइए। तो याद रखना भैया ओजोन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। आपको बताना है कि जो ध्वनि है इसकी चाल सर्वाधिक किसमें होती है। वायु में, जल में, इस्पात यानी ठोस में या फिर निर्वात में। तो आंसर क्या होगा इसका भैया? इस्पात में होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि भैया हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका रंग कैसा होता है। काला, लाल, नारंगी या फिर सफेद। आंसर क्या होगा? तो याद रखना भैया आंसर होगा नारंगी होता है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हॉस्पिटल सहायक भर्ती की पल पल की जानकारी के लिए आज ही जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, वो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा।
तो याद रखना भैया 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है। पूछ रहा है कि जो समुद्री दूरी है, ठीक है, इसको मापने की इकाई क्या है। आंसर क्या होगा इसका, तो हमारा इसका आंसर होगा नॉटिकल मील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना फेदोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। बताओ भाई, पूछ रहा है कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा। तो आंसर होगा पॉलीग्राफ है, ठीक है। कौन सा है, पॉलीग्राफ है, याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। बताइए, पूछ रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पास्कल या फिर आर्किमिडीज ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा। कमेंट में अपना स्कोर बताना दोस्तों कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आइंस्टीन ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। बताइए, पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा बैरोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा भैया, सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है। पूछ रहा है कि भैया जो शक्ति है, जो पावर है, इसका मात्रक बताइए। जूल, वाट, न्यूटन या फिर वोल्ट। आंसर क्या होगा, याद रखना वाट है, ठीक है। क्या है भैया, वाट है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक बताइए। न्यूटन, जूल, वाट या फिर डायन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। पूछ रहा है कि बल का मात्रक बताइए। जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो हमारा इसका आंसर होगा भैया न्यूटन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। आपको बताना है कि जल का घनत्व है जो अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। आपको बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। आंसर क्या होगा बताइए। याद रखना चांदी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि इनमें से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आंसर क्या होगा बताइए इसका। याद रखना आंसर होगा लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। बताइए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा इसका, याद रखना भैया, आंसर होगा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर बताइए। आंसर होगा 17 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए, पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा इसका, बताइए भाई। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि भाई सूर्य के प्रकाश में रंग कितने होते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 7 रंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपको बताना है कि जो प्रकाश का रंग नीला है यह क्यों दिखाई देता है। बताइए, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विवर्तन के कारण। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। पूछ रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है, ठीक है, इसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। नीला, काला, सफेद या फिर लाल। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा काला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीरामणि के चमकने का कारण क्या है। पूछ रहा है कि जो हीरामणि होती, ठीक है, इसके चमकने का कारण क्या है। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है। पूछ रहा है कि जो बिजली के फ्यूज का तार है, ठीक है, यह किसका बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। तो यह टिन और शीशा का बना होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा भारी जल का।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्वेश्चन काफी बार करवा दिया है भाई, इसका आंसर तो कमेंट में छाप देना। कहां पर? कमेंट में छाप देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। बताइए, भार घटता है, भार बढ़ता है, भार अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले बढ़ता फिर घटता। आंसर क्या होगा इसका? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भैया? भार बढ़ता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है। बताइए, अभी हमने जस्ट देखा है। अगर आपने इस क्लास को सही से देखा है तो भाई आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। पूछ रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। बताइए, ईथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है। 80 क्वेश्चनों में से, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं जरूर बताना। आपका एग्जाम कौन सी डेट में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? तो याद रखना मीथेन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।